चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नाखूनों से मुतल्लक़ एक अहम मसला डिस्कस करेंगे। ये हमारे जिस्म के किसी भी नाखून के ऊपर हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर पर अंगूठे के जो नाखून होता है उसके साथ ये अक्सर देखने को मिलता है। इसमें इस सूरत हाल में नाखून अंदर की तरफ मुड़ जाता है, जिसको इन ग्रोइंग ऑफ टो नेल कहते हैं। नाखून के अंदर की तरफ टर्न करने से या मुड़ जाने से या अंदर की तरफ ग्रो करने से अंगूठे के ऊपर या उस जगह पर सूजन आ जाती है, दर्द होती है, रेडनेस हो जाती है और इन्फेक्शन भी हो सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। क्या मेडिसन देने से या अद्वियात के इस्तेमाल से इसको करेक्ट किया जा सकता है या कि इसके लिए सर्जरी ज़रूरी होती है। कुछ लोगों के नाखून पैदाइशी तौर पर इस तरह के होते हैं, उनकी शेप ऐसी होती है कि वो अंदर की तरफ उनका मुड़ने का एक रुझान होता है। चूँकि वो जब ग्रो करते हैं और अंदर की तरफ वो टर्न करते हैं ग्रो करते हुए, तो वो स्किन को प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन और सूजन का अमल हो सकता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो बंद जूते पहनते हैं, अगर उनकी जॉब नेचर ऐसी है कि उनको मुसलसल शूज़ वगैरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं, सॉक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, और मौसम के लिहाज से अगर उसमें पसीना ज़्यादा आता है या नमी ज़्यादा रहती है, तो ऐसी सूरत में भी अगर नाखून जो है वो उस स्किन के ऊपर एक प्रेशर डाल रहा है, तो ऐसी सूरत में वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये इन ग्रोइंग ऑफ टो नेल का मसला पैदा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप नाखून काटने में एहतियात नहीं करेंगे, यानी नाखूनों को इस तरह से अगर काटा जाए कि गुलाई के रुख में अंदर की तरफ ज़्यादा काट दिया जाए, यानी उसका जो एक साइडों के किनारे होते हैं अगर उनको अंदर की तरफ काट दें तो स्किन उनके आगे की तरफ आ जाती है, और जब नाखून ग्रो करता है तो वो स्किन को एरोड करके या उसके अंदर सोजिश का अमल पैदा करता है, जिसको हम इन ग्रोइंग ऑफ टो नेल कहते हैं। इसके अलावा अगर चोट लग जाए, यानी इंजरी हो जाए, अंगूठे को कोई ज़ख़म आ जाए, तो ऐसी सूरत में भी वहाँ सोजिश का अमल हो के ये आर्ज़ा पैदा हो सकता है। इलाज के लिए हम दो तरह की अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ एहतियातें हैं या कुछ मेडिकेशंस या अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं, और इसके अलावा सर्जरी एक ऑप्शन होती है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ एहतियातें इस तरह की हो सकती हैं कि बंद जूता पहनने से गुरेज़ किया जाए, यानी खुले जूते पहने जाए या सैंडल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। नाखून काटने में एहतियात की जाए, यानी अंदर की तरफ गुलाई के रुख उसको ना काटा जाए। लोकल एंटीबायोटिक क्रीम आप इस जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि खाने वाली एंटीबायोटिक्स इसमें ज़्यादा कारआमद नहीं रहती। इसके अलावा दर्द को कम करने वाली और सोजिश को कम करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए। एक घरेलू टोटका भी आजमाया जा सकता है। नीम गर्म पानी में सेब का सिरका थोड़ी सी मिकदार में चंद चम्मच उसमें डाल के उसके अंदर अंगूठे को या पाँव को कुछ देर के लिए 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए उसको डुबो के रखना और रोज़ाना एक दफ़ा ये अमल करना, ये चंद दिन तक करने से भी इसमें रिलीफ़ मिलता है। इन एहतियाती तदाबीर से 70 से 80% अफराद ठीक हो सकते हैं, लेकिन 20 से 30% अफराद ऐसे होते हैं जिनको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। सर्जरी करने के लिए दो ऑप्शंस होती है, या तो हम पूरे नाखून को निकाल देते हैं या फिर एक साइड से जो एक पीस यानी चिप निकाल दी जाती है, जो हिस्सा इन्फ्लेम्ड होता है उसको निकाल दिया जाता है। इसमें सबसे पहले अंगूठे को क्लीन किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है, यानी जैसे पायोडीन वगैरह से उसको साफ़ किया जाता है। उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया यानी जो सुन्न करने वाले इंजेक्शन होते हैं उससे उस जिल्द को सुन्न कर दिया जाता है। ब्लीडिंग रोकने के लिए टूर्निकेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी उसके जो अंगूठे के इर्द गिर्द जो हम उसको टाई कर देते हैं। इसके बाद नाखून का पीस या नाखून पूरा निकाल दिया जाता है। इस माइनर प्रोसीजर के बाद अक्सर दर्द की अद्वियात और कुछ एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं ताकि ज़ख़म ख़राब ना हो। हफ़्ता 10 दिन में ये मुंदमिल हो जाता है,
लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि ये कुछ अरसे के बाद जब नाखन दोबारा आता है तो दोबारा से वही तकलीफ़ हो सकती है। तो अगर किसी को ये आर्ज़ा हो, ये मसला हो कि बार बार अगर उसमें सर्जरी करवाने के बाद भी इसका रिलीफ़ ना मिल रहा हो, तो फिर जो नाखन निकलने वाली जो जगह होती है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको नेल प्लेट कहते हैं, उसको फिर या कार्टरी किया जाता है या उसको काट दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर दोबारा नाखन नहीं आता और इस मसले से निजात मिल जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।